पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जनूबी अफ्रीका के ऑलराउंडर कॉर्बिन बॉश को कानूनी नोटिस भेज दिया है। कॉर्बिन ने पीएसएल के साथ कॉन्ट्रैक्ट में होने के बावजूद आईपीएल खेलने का फैसला कर लिया। आईपीएल की फ्रेंचाइज मुंबई इंडियंस ने एक खिलाड़ी के जख्मी होने पर कॉर्बिन को अपनी टीम का हिस्सा बनाया है। वो जो प्लेयर्स पीएसएल खेलने आ रहे हैं वो पीएसएल खेलने नहीं, वो सीधा आईपीएल में भाग रहे हैं। अगर बैठ के आराम से सोचें कि जी हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो मेरे ख्याल में कि हम इस मुश्किल से निकल सकते हैं। अगर जिस तरह मैंने अभी ये रिसेंटली चेंजिंग देखी है, अगर ये इसी तरह चेंजिंग करते रहे। ठीक है भाई, आपने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को निभाइए। ये कौन सी बात है कि पाकिस्तान सुपर लीग शुरू होने वाली है, आपको आईपीएल में से किसी फ्रेंचाइज ने बुलाया और आप वहां पे चले गए हमें छोड़ के? ये तो कोई तरीका नहीं है, मतलब अनप्रोफेशनल बिहेवियर है। तो उसके जो एजेंट हैं उसके जरिए लीगल नोटिस भेज दिया। बॉश ने जारी बात है पीएसएल और हिसाब किताब है, आईपीएल और हिसाब किताब है। बॉश ने कहा भाई साहब है सिंगानियाज की पार्टी में जाना पड़ेगा, और उसने कहा भैया आप सिंगानियाज की पार्टी में जाएंगे, ये शौकत को मना कर दो, कह दो यार के तबीयत नहीं ठीक, कुछ और काम आ गया, शहर से बाहर जाना पड़ रहा है। पाकिस्तान टीम पे सिर्फ हंसा ही आता है, ये अपना मजाक खुद बनवाते हैं, कुछ पीसीबी बनवा देता है, कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बनवा देती है, और ये चीजें चलती जा रही हैं। उसने पीएसएल को पता भी नहीं लगने दिया। मुंबई का एक लिजर्ड विलियम इंजर्ड होता है, बाहर होता है, उसकी रिप्लेसमेंट में मुंबई उसके राब्ता करती है, मुंबई के साथ साइन अप होके वो अगले दिन फ्लाइट पकड़ के इंडिया पहुंच भी जाता है, और यहाँ पे पीएसएल में वो पार्ट बना हुआ पेशावर ज़ल्मी का। अगर आईपीएल एक्शन ले सकती है हैरी ब्रूक जैसे क्रिकेटर पे, तो कॉर्बिन बॉक्स तो छोटे कद का है और हैवी बोर्ड भी उनका छोटा है निस्बतन इंग्लैंड के, तो हम भी एक्शन लें, इसमें कोई बुराई नहीं है। प्लेयर को डर और खौफ ही नहीं है, उसको फिक्र नहीं, उसको पता है मुझे जुर्माना पड़ जाएगा, मैं आईपीएल से जितना पैसा लूंगा उसमें से थोड़ा सा मैं इनको भी दे दूंगा, जुर्माना दे दूंगा। बात तो सारी की सारी ये है ना, जो यहाँ पे उसको पैसा मिल रहा होगा उससे डबल 3 गुना ज्यादा उसको आईपीएल में मिल रहा होगा। जब ये टूर्नामेंट आईपीएल के साथ क्लैश नहीं करता था तब अपने मसले थे। कायरन पोलार्ड जो खेल रहे थे कराची किंग्स के लिए, बड़ा अच्छा खेल रहे थे, वो कराची को मुश्किल सिचुएशन में छोड़कर आनंद अंबानी की वेडिंग सेरेमनी अटेंड करने चले गए थे, बल्कि वो प्री वेडिंग फेस्टिविटीज थी जिसको अटेंड करने के लिए कायरन पोलार्ड ने कुछ मैचेस छोड़ दिए थे पीएसएल में पिछले साल, और वहां चले गए थे। तो ये आपको दिखाता है कि कितने सीरियस हैं ये प्लेयर्स बाकी लीग्स को लेकर, और आईपीएल को कितनी अहमियत देते हैं। आईपीएल इनके लिए सबसे ऊपर है, अति उत्तम लीग जिसको कहा जाता है, सबसे बड़ी लीग इनके लिए, इससे ऊपर इनको कुछ नजर नहीं आता। उसके लिए ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ब्रीच कर सकते हैं। मुझे यही चीज का डर लग रहा था कि कहीं पर आईपीएल की तरफ से किसी को कमेंट्री की ऑफर हो जाती है, किसी को कोचिंग की या कोई और तरह की ऑफर होती है, तो जो पाकिस्तान के साथ कुछ क्रिकेटर जुड़े हुए हैं कहीं उधर ना मुड़ जाए। अगर आज आईपीएल वाले कहे डेविड वार्नर को, किसी प्लेयर को कहते हैं, डेविड वार्नर को कहते हैं कि यार आपको इस हमारी टीम में दोबारा से आना पड़ना है, खेलना पड़ना है, वार्नर कोई ना कोई बहाना बना के पहुंच जाएगा, क्योंकि उसको पता है वो तो इंडिया को अपना सेकंड होम कहता है। तो हम क्या कर लेंगे, हम लीगल नोटिस भेजेंगे, वो हमें जिसको कहते हैं फाइन पे कर देगा। नवीन उल हक ने भी ये एक दफा किया था, नवीन उल हक ने अपना कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया था पीएसएल का, आईपीएल में वो पिक हुए थे, इस दफा दोबारा उन्होंने यही किया, उनको रिटेन किया पेशावर ज़ल्मी ने, लेकिन उन्होंने माजरत कर ली, अपोलोजाइज कर लिया कि मैं पीएसएल में नहीं खेल सकता। इसके सिर्फ पैसा का मैटर यहाँ पे बाहिर लग रहा है कि नहीं है, बट आईपीएल के अंदर एंट्री है तो इसलिए कद बड़ा है कि भाई आईपीएल खेलेंगे तो इससे बढ़ के और क्या है। डरो खौफ नहीं रहा लोगों को पीएसएल का। हैरी ब्रूक है, वो आईपीएल छोड़ता है, आईपीएल से 2 साल के लिए बैन हो गया, अब किसी में हिम्मत नहीं है कि वो आईपीएल छोड़ के दिखा दे, क्योंकि उनको पता है कि इस साल का तो गया सारा नुकसान होगा, अगले 2 साल भी हम कुछ कमा नहीं पाएंगे। उस टाइम में मेरा ख्याल है कि पीएसएल और आईपीएल ना इतना ज़्यादा ओवरलैप कर रही है एक दूसरे के साथ। आईपीएल जो है वो स्टार्ट होगी 22 मार्च से लेकर 25 मई तक, और पीएसएल जो है वो स्टार्ट होगी सर अप्रैल की 11 तारीख से मई की 18 तारीख तक। पाकिस्तान के कोचेस भी या मेंटोर्स भी यहाँ से छोड़कर आईपीएल में जाते रहे हैं। मुल्तान सुल्तान्स के एंडी फ्लावर भी ऐसे कर चुके हैं, लेकिन उनका जब एग्रीमेंट हुआ था मुल्तान सुल्तान के साथ, तो उन्होंने एडवांस में बता दिया था कि जब आईपीएल की वहाँ नीलामी होगी, ऑक्शन होगी, तो मैं वहाँ चला जाऊंगा, और ये बाहमी रजामंदी के बाद एग्रीमेंट तय हुआ था। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों ये है सस्ती पीएसएल की इज्जत, जो पूरी दुनिया के खिलाड़ी इसको लात मारकर आईपीएल की तरफ जा रहे हैं, जिसको देखकर इन पाकिस्तानियों में काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है। तो चलिए वीडियो देखते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वो जो प्लेयर्स पीएसएल खेलने आ रहे हैं वो पीएसएल खेलने नहीं, वो सीधा आईपीएल में भाग रहे हैं। कॉर्बिन बोर्ड जिसको महीना 1.5 महीना पहले पेशावर ज़ल्मी ने लिया था, उसको सोचा भी नहीं था कि वो कभी आईपीएल खेलेगा, उसने पीएसएल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उसने पीएसएल को पता भी नहीं लगने दिया। मुंबई का एक लिजर्ड विलियम इंजर्ड होता है, बाहर होता है, उसकी रिप्लेसमेंट में मुंबई उसके राब्ता करती है, मुंबई के साथ साइन अप होके वो अगले दिन फ्लाइट पकड़ के इंडिया पहुंच भी जाता है, और यहाँ पे पीएसएल में वो पार्ट बना हुआ पेशावर ज़ल्मी का। कॉन्ट्रैक्ट तो उसने ब्रीच किया, लेकिन आप ये देखो प्लेयर को डर और खौफ ही नहीं है, उसको फिक्र नहीं है, उसको पता है मुझे जुर्माना पड़ जाएगा, मैं आईपीएल से जितना पैसा लूंगा उसमें से थोड़ा सा मैं इनको भी दे दूंगा, जुर्माना दे दूंगा। बात तो सारी की सारी ये है ना, जो यहाँ पे उसको पैसा मिल रहा होगा उससे डबल 3 गुना ज्यादा उसको आईपीएल में मिल रहा होगा, तो वो आईपीएल में चला गया, उसने आईपीएल को प्रेफर किया। एट द एंड आपको पता ही है कि पैसा मैटर करता है, मनी बोलती है, और मनी ने बोला है यहाँ पे आप देख ले, ये तो कॉर्बिन बॉश है,
पीसीबी ने इसको लीगल नोटिस भेजा, लेकिन बात बताऊं क्या है? बात यह कि डर और खौफ नहीं रहा लोगों को पीएसएल का। हैरी ब्रूक है, वो आईपीएल छोड़ता है, आईपीएल से 2 साल के लिए बैन हो गया। अब किसी में हिम्मत नहीं है कि वो आईपीएल छोड़ के दिखा दे, क्योंकि उनको पता है कि इस साल का तो गया सारा नुकसान होगा, अगले 2 साल भी वो कुछ कमा नहीं पाएंगे, 3 साल कुछ कमा नहीं पाएंगे। और यही नहीं, उनको ये भी डर होगा, दुनिया में हर लीग के अंदर आईपीएल की टीम्स है, वहां पे भी लोगों में लेंगे नहीं। ये उनके दिमाग में डर और खौफ होगा, किसी को पीएसएल का खौफ होगा। अगर आईपीएल एक्शन ले सकती है हैरी ब्रूक जैसे क्रिकेटर पे, तो कॉर्बन बॉक्स तो छोटे कद का है और हैवी बोर्ड भी उनका छोटा है निस्बतन इंग्लैंड के, तो हम भी एक्शन लें, इसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे ज्यादातर पे लगता है कि इसका एक के दूसरा इंपैक्ट भी आ सकता है, क्योंकि अभी तो हमें बहुत अच्छे क्रिकेटर्स मिल गए हैं, क्योंकि आईपीएल के बिल्कुल पैरेलल चल रहे हैं, जो आईपीएल नहीं खेल रहे वो हमारे यहाँ खेल रहे हैं। और मुझे यही चीज़ का डर लग रहा था कि कहीं पर आईपीएल की तरफ से किसी को कमेंट्री की ऑफर हो जाती है, किसी को कोचिंग की या कोई और तरह की ऑफर होती है, तो जो पाकिस्तान के साथ कुछ क्रिकेटर जुड़े हुए हैं कहीं उधर ना मुड़ जाए। बट एक इंजरी हुई लिजल विलियम की, जो कि साउथ अफ्रीका का ही क्रिकेटर है, तो मुंबई इंडियन ने उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पर कॉर्बन बॉश के साथ रब्ता किया और वो हो गया। बट इसमें थोड़ा समझने की जरूरत है। कॉर्बन बॉश बेसिकली मुंबई इंडियन केप टाउन टीम जो भी विनर हुई है साउथ अफ्रीका लीग में, उससे भी खेलते हैं। मीन के मालिक एक ही हैं, तो मुंबई इंडिया के साथ वो पहले से ऑलरेडी नत्थी थे, बट उन्होंने आईपीएल के लिए उनको सिलेक्ट नहीं किया था, वो लिजल विलियम को किया था। इसलिए कॉर्बन बॉश ने पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ से खेलने पर रजामंदी की और कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया। पाकिस्तान सुपर लीग में उनको मिल रहे थे तकरीबन 1.25 करोड़, 1 करोड़ 15-20 लाख रुपए आप समझ लीजिए। लेकिन मुंबई इंडिया में उनकी बेस प्राइस जो आईपीएल के अंदर है वो 30 लाख इंडियन रुपीज है, यानी पाकिस्तान सुपर लीग के बराबर। लिजल विलियम की 70 लाख इंडियन रुपीज थी, जो कि उनकी जगह पर ये आए हैं, लिजल विलियम की जगह पे कॉर्बन बॉश आए हैं। बट पॉइंट इसके सिर्फ पैसा का मैटर यहां पे बाहिर लग रहा है कि नहीं है, बट आईपीएल के अंदर एंट्री है तो इसलिए कद बढ़ा है कि भाई आईपीएल खेलेंगे तो इससे बढ़ के और क्या है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया कॉर्बन बॉश के इस तरीके से पीएसएल को छोड़ जाने को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा हुआ है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आईपीएल के लिए हमारे खिलाड़ी, मतलब जो हमारे वहाँ कॉन्ट्रैक्ट में साइन भी हो गया पेशावर जलमी की तरफ से, बाबर आजम के टीम के तरफ से, तो वो कैसे टीम को छोड़ सकता है, जबकि आईपीएल भी लीग है और पीएसएल भी लीग है। दरअसल आपको बता दें कि दोनों लीगों में डिफरेंस यही है कि आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, जबकि पीएसएल सस्ती बेकार लीग है, जो दुनिया के लोग पसंद नहीं करते हैं। अगर उनको मन होता है तब जाते हैं, नहीं तो नहीं जाते हैं। जिस तरीके से आईपीएल और पीएसएल इस बार दोनों एक साथ सेम विंडो पर होगी, दोनों का क्लैश होगा, उसके पहले ही पाकिस्तान को अब झटके लगने शुरू हो गए हैं। जिस तरीके से साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर कॉर्बन बॉश ने पाकिस्तान पीएसएल को पूरी तरीके से लात मार दिया। जिस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि ऐसा हमारे वहाँ पहले भी हो रहा था। जब पिछला आईपीएल हो रहा था, मतलब पीएसएल हो रहा था, उस समय कायरन पोलार्ड पाकिस्तान के टीम की तरफ से खेल रहे थे। उस समय भारत में जब पीएसएल उनका मैच चल रहा था, उसके बाद मतलब भारत में मुकेश अंबानी के घर प्री वेडिंग मतलब सेरेमनी था, जिसके लिए कायरन पोलार्ड पेशावर मतलब जिस टीम से भी खेल रहे थे पीएसएल में, उसको छोड़कर कायरन पोलार्ड मतलब आ गए थे भारत में शादी अटेंड करने के लिए। वो भी प्री वेडिंग सेरेमनी था, अभी शादी नहीं हो रहा था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में इनकी प्लेयरों की अहमियत कितनी है और पाकिस्तान में इन प्लेयरों की अहमियत कितनी है। जो पाकिस्तानी मीडिया बातें करती है कि मतलब पीएसएल दुनिया का सबसे बड़ा लीग है, हम आईपीएल को भी बीट कर चुके हैं। जिस तरीके से अब ये रोना धोना डाले हुए हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक प्लेयर हमारे कॉन्ट्रैक्ट साइन करके भी उसको नियम को तोड़ करके चला गया है, जिसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मतलब लीगल नोटिस भी भेजा है, लेकिन उसमें होगा कुछ नहीं। प्लेयरों के ऊपर जुर्माना लगेगा और प्लेयर आईपीएल से कमाकर दे देगा उधर, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आईपीएल में जितने पैसे मिलते हैं उतना कहीं पे भी पैसे नहीं मिलता है। इंटरनेशनल मतलब मैच होती है उसमें भी उतने पैसे नहीं मिलते जितने आईपीएल में मिल जाते हैं। तो प्लेयरों के लिए सबसे अच्छा मौका है आईपीएल खेलना, इसलिए वो आईपीएल को प्रेफर करते हैं। और पाकिस्तान जैसी सस्ती लीग को कोई भी खेलना पसंद नहीं करता है। अगर आज भी पाकिस्तान सुपर लीग को प्लेयरों को अगर कुछ रुपए दिया जाए तो सीधे आ जाएंगे आईपीएल में। तो ये है पाकिस्तान की स्टैंडर्ड जो पूरी दुनिया में बदनाम हो चुकी है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।